नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, आप देखिए कि जिन देशों ने इस सदी में आमूलचूल शक्तियां हासिल की हैं ज्ञान विज्ञान की, उनका कारण है उनके यहाँ उन्नत शिक्षा के लिए, कुशल शिक्षा के लिए शिक्षा बजट बढ़ाया है और शिक्षा को सरल किया है। अरुचिकर विषयों को बच्चों पर मनोवैज्ञानिक एनालाइज करके उनसे निजात दिलाई है और जिस बच्चे की जिसमें रुचि है उसकी निम्नतम स्तर की भी शिक्षा और उच्चतम स्तर की शिक्षा का भी अवसर दिया है। और ये भी अवसर दिया है कि जो सर्टिफिकेट कोर्सेज करके जॉब में आकर के पारिवारिक परिस्थिति या किसी भी कारण से वो अपनी आजीविका और अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ठीक करते हुए अपने विषय में पारंगत होकर के उच्च स्तर पर जा सकता है। ऐसा कई देशों ने अवसर अपने लोगों को दे रखा है। हमारे देश में कोठारी आयोग बना था 1964 में। उसमें कहा था कि हमारे देश को अपनी जीडीपी का 6.5% के करीब शिक्षा पे लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा हम कर ना सके आज तक भी। इसका उल्टा हमारे बच्चे स्कूलिंग शिक्षा को छोड़ करके भाग रहे हैं अरुचिकर सब विषय के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, और जो शिक्षा ले रहे हैं उनको शिक्षा देने के जो निजी संस्थान वे खोल दिए गए हैं, ये कह करके सरकार के पास ऐसा बजट नहीं है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अक्सर आप देखना तो उसको, और जो सरकारी शिक्षक हैं वे 40% आज भी कम हैं, और जो कम शिक्षक हैं 40%, यानी कि जो 60% शिक्षक हैं उनको 64% गैर शिक्षक कार्यों में लगाया जाता है। ऐसी उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि आदि की वैकेंसी है वो आज भी 20-30% खाली हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। और जो शिक्षा है उस पर जीएसटी लगा दी है। होना ये चाहिए कि आप जो सामर्थ्यवान आर्थिक संपन्न लोग हैं उनको आप शिक्षण संस्थान का जो जिम्मेदारी दे रहे हैं उन पर आप टैक्सेस कम लगाइए, तभी आप वे भी एक अच्छा वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण, राष्ट्र कल्याण की बात के उद्देश्य से शिक्षा देंगे। क्योंकि उन पर टैक्सेस का इतना दबाव रहता है, उस दबाव में जो वो कमाई करते हैं हेरा फेरी से, वो उनके खून मुँह लग जाता है और उस खून मुँह लगे में वे प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं और मानवता को कैश करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसका दर्शन आप देख भी रहे होंगे। तो इस कार्यकाल में भी जो राष्ट्रवादी और धर्मवादी और मानवतावादी होने का दावा करते हैं, इसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी शिक्षा अपने बच्चों को दिला नहीं सकता। उसका प्रमाण ये है कि देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मुफ्त भोजन खा रहे हैं, यानी वे इतने कुशल नहीं हैं, उनकी शिक्षा ऐसी कुशलता की नहीं थी कि वे अपने ऊपर आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबी हो सकें। तो इसका प्रमाण ये है। और हमारे देश के ग्रेजुएट जो बच्चे हैं तकनीकी और गैर तकनीकी, उनकी 67% बेरोजगारी दर है, यानी कि 67% को रोजगार नहीं मिलता है। केवल 33% बच्चे रोजगार पा पाते हैं, उनमें कुछ अच्छे कुछ नहीं खराब। तो ऐसी विषम स्थितियों में भी हमको केवल और केवल सत्ता सुरक्षित करने के लिए, चंद पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए, उनके अनुकूल पॉलिसी नीतियां बनाने के तरफ हम जा रहे हैं। तो देश की बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बढ़ती गरीबी तभी दूर होगी जब बच्चों को उनकी रुचि की शिक्षा
आसान और सरल तरीके से और कम आर्थिक बोझ से देने की सरकार जिम्मेदारी उठाए। ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की कोई बात करता है तो ये पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अन्य सोशल मीडिया पर विदेशी आक्रांताओं का, खासकर मुस्लिमों का, वो किस्से कोई सुनाने लगते हैं, जबकि उनसे ज़्यादा क्रूरता हमारे अपने ही लोगों ने, जो धर्म के, अर्थ के, समाज के जिम्मेदार थे, राज के जिम्मेदार थे, उन्होंने की है। और उनकी इस अत्याचार का लाभ उठा करके विदेशी आक्रांताओं ने हमें आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से गुलाम बनाया है। तो ऐसी अवस्था को बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि अगर सरकार वास्तव में और इनके जो लोग हैं वे सच में राष्ट्रवादी और धर्मवादी हैं, तो अपने उन बच्चों के लिए जो देश की युवा आबादी कुशल शिक्षा लेकर के छोटे अपने कारोबार में देश विदेश में योगदान दे करके इस देश का और अपने परिवार के आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर कर सकते हैं, तो हमें उच्च शिक्षा की तरफ आकर्षित कम करके जो निम्न और तकनीकी जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं उनको करा के विदेशों में अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी शिक्षण संस्थाएं हमें खोलनी चाहिए, उस पर हमें जोर देना चाहिए। और उनको आकर्षित करने के लिए देश विदेश में भी या अपने देश में खासतौर से जो सर्टिफिकेट कोर्स के नौकर रहा है, जैसे मैंने पीछे बताया कि कुछ देशों में, ऐसे उन्हें प्रमोशन के आगे बढ़ने के अवसर देने का प्रयास करना चाहिए। तभी इस देश को कुशल और समृद्धि का देश कहा जा सकता है। नमस्कार।